हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन रसोई ट्रीट्स। ड्राई फ्रूट खाना किसे पसंद नहीं, और वो भी मीठा और कुरकुरा हो। आज हम क्रंची और कोटेड ड्राई फ्रूट बनाने जा रहे हैं जो कि हर मौसम में खाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए कोटेड ड्राई फ्रूट बनाना शुरू करते हैं। नॉनस्टिक पैन में एक छोटा चम्मच ऑलिव ऑयल डालें। अब इसमें 4 बड़े चम्मच तिल के डालें। ऑलिव ऑयल की जगह आप घी भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 4 बड़े चम्मच काजू मिलाएं। 4 बड़े चम्मच बादाम मिलाएं और 4 बड़े चम्मच अखरोट के मिलाएं। आप इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अब इसे धीमी आंच पर सेक लें। बादाम, काजू, इन सब में न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसे हमें 5-10 मिनट के लिए रोस्ट करना है, जब तक कि इसका कलर थोड़ा लाइट ब्राउन नहीं हो जाए। रोस्ट करने से आप देखेंगे इसमें बहुत बढ़िया महक आ रही है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर लें। अब ड्राई फ्रूट को कोट करने के लिए हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे। आधा कटोरी केसर भिगोया हुआ पानी मिलाएंगे। 1 कटोरी गुड़ डालेंगे। यहाँ पर मैंने गुड़ के छोटे छोटे पीसेस करके रखे हैं। अब इन्हें हमें धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर पूरा गाढ़ा नहीं हो जाता। इस रेसिपी में मैंने गुड़ यूज किया है। आप चाहे तो चीनी का भी उपयोग कर सकते हैं। हमें यहाँ पर गुड़ की गाढ़ी चाशनी बनानी है ताकि ड्राई फ्रूट पर अच्छे से कोट हो जाए। हमने यहाँ ड्राई फ्रूट में काजू, बादाम और अखरोट लिए हैं। आप इसमें मूंगफली, मखाने कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चाशनी भी गाढ़ी हो गई है। गुड़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे कोट करने के लिए। इन्हें हमें कंटिन्यूअसली फुल फ्लेम पर घुमाते जाना है जब तक कि ये पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट अच्छे से कोट हो चुका है। अब इसे हमें प्लेट में ट्रांसफर कर देना है। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद जब मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तब हमें इस ड्राई फ्रूट को अलग अलग करके प्लेट में रख देना है, वरना ये सूखने के बाद बिल्कुल चिपक जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। थैंक यू।